बहुत ही सुंदर प्रतिभा के साथ आपने इस रामायण के प्रसंग से, चाहे तो इसको एक कथा कहें चाहे भजन कहें, बहुत अच्छी प्रतिभा के साथ आपने इसको प्रस्तुत किया है। आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर है, किंतु जैसा जिस स्रोत से आपने इसे सीखा है वैसा प्रस्तुत किया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है और विचारणीय है। ये जो उत्तर रामचरित मानस जो हमें बताया जाता है, ये प्रक्षिप्त है। सीता जी का वनवास नहीं हुआ था। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है विदेशी और विधर्मी नीतियों का। आशा करता हूँ आप ये बात समझ पा रहे होंगे। जितने भी हमारे पूर्वज महापुरुष हुए हैं, कुछ ना कुछ दोष लगा करके उनके चरित्र की जो गरिमा है उसको गिराने का प्रयास किया गया है। उस समय की प्रजा इतनी मूर्ख नहीं थी जो सीता जी पर आरोप लगाती। बहुत उस समय की प्रजा बहुत विद्वान, उत्कृष्ट, धनवान सब थे। और श्री रामचंद्र जी भी इतने मूर्ख राजा नहीं थे जो निर्दोष सीता को इस प्रकार से वन में दंड दे करके वनवास देते। ये बिल्कुल जो उत्तर रामचरित्र है वो बिल्कुल प्रक्षिप्त है। और मूल रामायण जो है वाल्मीकि जी की, वहाँ ये प्रसंग नहीं है। ये दूसरे रामायण में कालांतर में परिवर्तन के द्वारा जो कवि हुए, क्या परिस्थिति रही होगी, क्या किसी ने कुछ घूस दी होगी या किसी के प्रभाव से उन्होंने ये कथाएं बना करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दी। इसी प्रकार से हम देखें श्री राम जी के पश्चात श्री कृष्ण जी एक महापुरुष योगी हुए। उन्होंने भी बहुत अच्छे कर्म किए और बहुत प्रतिष्ठित योगी थे। वो युद्ध कला में निपुण, 16 कलाओं को जानते थे वो। उनके साथ क्या किया? वृंदावन इत्यादि जो संस्थाएं चल रही हैं, चोरी करते थे, स्त्रियों के वस्त्र हरण करते थे इत्यादि। बहुत सारे ऐसे तुच्छ छोटे छोटे दोषों को लगा करके उनके भी चरित्र को गिराने का प्रयास किया। ये भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो अपनी बुद्धि को और अपनी तर्कों को एकदम साफ रखें। और आशा करता हूँ आप विद्यार्थियों समय के भविष्य में आप इस तरह की घटनाओं को समझने के लिए योग्य होंगे। हालांकि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जहाँ से आपको स्रोत मिला, टीवी वालों ने या रामायण वालों ने, जैसी भी जो प्रस्तुति रही, आपकी बहुत अच्छी अभिव्यक्ति रही। बस मुझे इस विषय में इस तरह का ज्ञान था तो मैंने सभी के सामने स्पष्ट कर दिया है। अब समय की सीमा तो पार हो रही है, फिर भी 2 मिनट के लिए विद्यार्थी, कर्मचारी, देवी मित्र जी को आमंत्रित करके इस सत्र को यही समाप्त